Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए EVS की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ आप लोगों की चल रही है पेपर 1 के लिए। और देखिए काफ़ी सारी क्लासेस अभी तक मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, तो वो क्लासेस भी ज़रूर देखिए, काफ़ी यूज़फुल होंगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से देखिए चीज़ें काफ़ी रिपीट होती हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ बार बार कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देख करके जाइएगा एग्जाम में, काफ़ी यूज़फुल आप लोगों के लिए होते हैं। लास्ट क्लास में देखिए हमने 2021 का क्वेश्चन पेपर किया था और आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर 2019 का क्वेश्चन पेपर ये देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे निकली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी इतनी दी गई है तो औसत चाल आप लोगों को बतानी है। अब देखिए कब से स्टार्ट हो रही है, 29 तारीख से, 29 से स्टार्ट हुई, 30 लग रही है उसकी, पहुँच कब रही है, वो 1 को पहुँच रही है। ठीक है, ये 3 दिन यहाँ पर लग रहे हैं। अब इन 3 दिन में भी देखिए सबसे पहले शुरू कब से हो रही है, तो 19:45 मतलब 7:45 PM हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब पहुँच कितने बजे रही है, 11:45, मतलब ये कितना हो रहा होगा AM, क्योंकि अगर PM होता तो यहाँ पर 23 लिखा हुआ होता। ठीक है, तो इसका मतलब PM पे स्टार्ट हो रही है और कितने AM पर ख़त्म हो रही है। अब देखिए 29 से 30 अगर हम यहाँ पर लगाते हैं 7:45 तक ही, तो कितना टाइम हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए 24 घंटे तो ये हो गए आप लोगों के, 29 से 30 24 घंटे। ठीक है, इसके बाद देखिए 7:45 से लेकर आप 1 तारीख तक का 7:45 का ही देख लीजिए, सुबह तक का। अगर हम मॉर्निंग तक का देखते हैं तो कितना, 12 घंटे ये हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, 12 घंटे ये हो जाएंगे, 24 घंटे ये हैं, 12 घंटे ये हैं। अब देखिए 7:45 सुबह के हैं, अब पहुँच कितने बजे रही है, 11:45 सुबह में। 7:45 से 11:45 कितने घंटे और यहाँ पर जुड़ेंगे, तो देखिए 7 से 11 कितने बैठ जाएंगे आप लोगों के, 6 और बैठ जाएंगे। कितने बैठेंगे, 4 बैठेंगे। ठीक है, 7 8 9 10 11, 4 घंटे। अब देखिए 4 से यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, ये 16 घंटे हो जाएगा। समझ रहे हैं कैसे, देखिए यहाँ से आप लोगों का हुआ, जो हमने ये रेशियो निकाला यहाँ से 7:45 से सुबह के अगले दिन के 7:45 शाम के, कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 24 घंटे हुए। अब देखिए यहाँ पर शाम के 7:45 और सुबह के 7:45 तक, एक की सुबह के 7:45 तक 12 घंटे ये हो गए। इसके बाद 7:45 से लेकर के 11:45, क्योंकि ये सुबह के 11:45 पर पहुंच रही है, तो 4 घंटे ये एक्स्ट्रा हो गए। कितना, 16 ये हो गया, 24 ये हो गया, कितने हो गए टोटल, इन टोटल हो गए ये 40, मतलब 40 आवर्स लग रहे हैं वहाँ पर पहुँचने में। अब देखिए 40 घंटे हम लोगों को मिल गए हैं, 40 आवर्स हैं। और यहाँ पर देखिए जो किलोमीटर्स में डिस्टेंस दी गई है वो कितनी है, 2120। अब देखिए जो यहाँ पर चाल होती है वो क्या होती है, दूरी बटे समय। चाल यही होती है, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। तो यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी, 0 से 0 कटा, यहाँ पर 4 5s और 4 3s, मतलब 53 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग को एग्जाम में ये चीज़ें लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, सुनीता विलियम, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि या कर्णम मल्लेश्वरी। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा, तो देखिए कर्णम मल्लेश्वरी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का उदाहरण है, जड़ों का बताना है। चुकंदर आलू अदरक है, गाजर हल्दी अदरक है, शकरकंदी मूली हल्दी है, या फिर गाजर चुकंदर और मूली है। तो देखिए जड़ इनमें से कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है गाजर चुकंदर और मूली। क्या है, ये जड़ है, ये तना होता है। ठीक है, तना होता है, तना होता है तो ये तो नहीं होंगे, बल्कि कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, या फिर जो संयुक्त अरब अमीरात है उनके रेगिस्तानों में। तो कौन सा देखिए यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, तो देखिए कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेपेंथीज के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। नेपेंथीज वह पौधा है जो शिकार करता है कि विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। तो देखिए ए विकल्प तो यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, इसका आकार घड़े जैसा होता है
और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। देखिए ये नहीं है कि केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को ही खाता है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, खुशबू निकालता है, आवाज़ नहीं निकालता। तो देखिए ये भी यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर केवल ए और बी पॉइंट यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी। वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में? तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है, तो वो है गुजरात, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह है मियादी बुखार है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है या फिर डेंगू है? तो देखिए सिंकोना पेड़ की छाल से जो प्राप्त किया जाता है वो किसकी दवाई होती है, तो वो किसकी होती है? मलेरिया की होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पर। देखिए दिया गया है किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। देखिए किसी डॉक्टर का जो घर है वो एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। अब ये वाई कहाँ पर है, ये हमें जाना पड़ेगा। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। देखिए एक्स के, ये एक्स है, इसके ठीक पूर्व में मतलब इधर साइड आप लोगों को जाना है, क्योंकि देखिए ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। ठीक है, तो आपको पूर्व में जाना है मतलब ईस्ट में जाना है, तो आप यहाँ जाओगे, कितना चलना है, तो देखिए 600 मीटर जाना है। चले गए। अब देखिए फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के, ये ए पॉइंट हो गया। ठीक है, जो ए के ठीक दक्षिण में 450, ए के ठीक दक्षिण में मतलब नीचे आना है हम लोगों को, कितना है? 450 मीटर है। ठीक है, तो हम कहाँ पे पहुँच गए? बी पर पहुँच गए। अब देखिए फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में है। बी का ठीक पश्चिम कहाँ पर होगा? इधर। बी के ठीक पश्चिम में कितना चलना है? जो सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। 120 मीटर यहाँ पर हम लोग चले। ठीक है, और कहाँ पर पहुँच गए हम लोग? सी पर पहुँच गए। अब देखिए और अंत में वह वाई अस्पताल पहुँचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी मतलब ये यहाँ पर 90 मीटर, तो यहाँ पर आ गया, कौन आ गया यहाँ पर? तो देखिए वाई पर हम पहुँच गए हैं। ठीक है, अब ये पूछा गया है कि अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा, अस्पताल ये है, डॉक्टर का घर ये है, तो दिशा कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर खड़े होके देखिए, डायरेक्शन बना के देखिए कौन सी बनेगी। तो ये किसके बीच में है? तो देखिए ये नॉर्थ उत्तर के और किसके? पश्चिम के बीच में है, वेस्ट के बीच में है इसका घर। तो कहाँ पर हो जाएगा? देखिए डॉक्टर का घर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, मतलब उत्तर और पश्चिम के बीच में। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड के करते हैं, मिजोरम के करते हैं, मणिपुर के करते हैं या फिर मेघालय के करते हैं? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा? मिजोरम के करते हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल है या फिर आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक है? देखिए जो मैप है, मैप को एक बार ज़रूर स्कैनिंग करके जाइएगा उसकी, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं अगर आप लोगों को एक भी चीज़ पता है तो आप यहाँ पर आंसर अच्छे से कर देंगे, इसलिए ऊपर से ओवरव्यू करके जाइएगा उसका कि कौन सी चीज़ कहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोगों को मैप से ज़रूर मिलता है एग्जाम में देखने को। तो देखिए यहाँ पर जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु देखिए यहाँ पर मैप में जब देखेंगे आप तो यहाँ नीचे कहीं जाके मिलता है। तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो देखिए जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4। आंध्र प्रदेश होता है, कर्नाटक होता है और केरल होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? नेगेटिव पूछा है। विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। देखिए जिज्ञासा को बच्चे की बढ़ावा देना बिल्कुल सही पॉइंट हो जाता है। नेगेटिव यहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए नेगेटिव अपना आप मिल जाएगा अगर पॉजिटिव हम लोग ढूंढ लेते हैं तो। अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्षण निकालने के लिए प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी। देखिए ये भी पॉजिटिव पॉइंट है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है।
प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये भी पॉजिटिव पॉइंट है। कौन सा हो जाएगा नेगेटिव? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, नेगेटिव ही पूछा था। कौन सा है? पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। सटीक, तो देखिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd से 5th के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प आप लोगों का हो जाएगा? तो वो है ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1st से 5th तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1st से 2nd की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। 2nd, 3rd, 4th की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, या फिर 1st से 2nd तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है? तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प आप लोगों का है वो है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 देखिए बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए 1st से 2nd की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने और खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि, क्या इंगित करता है? पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, या फिर पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? तो देखिए जो करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया है वो है पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो क्या होता है? बाल केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? परिवार और मित्र हैं, भोजन है, जानवर है और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो देखिए उप प्रकरण आपसे पूछा है, तो कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा? तो वो है ऑप्शन नंबर 3। ये क्या है? ये उप प्रकरण है। ये जो परिवार और मित्र हो जाएंगे, भोजन, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये मेन थीम है, और इनके जो उप प्रकरण है वो कौन से हैं? तो वो है जानवर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, या फिर केवल पाठ्यपुस्तकों पर आश्रित रहना। तो देखिए केवल पाठ्यपुस्तकों पर आश्रित नहीं रहना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सही कौन सा है? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की संरचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बिल्कुल सही है, सक्रिय भाग बच्चे लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये भी सही है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ये नहीं होगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कैसे? तो देखिए यहाँ पर वृत्तांत के द्वारा, कहानियों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या के द्वारा, या फिर शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या के द्वारा। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प है? ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं या फिर शिक्षक के अवधारणाओं प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या के द्वारा हम नहीं करेंगे। किससे जोड़ा जाएगा? वृत्तांत से, जो नैरेटिव्स होते हैं उनसे और कहानियों से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर केवल ए और बी पॉइंट ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन, उसका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा आप लोगों का? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, देखिए ए भी यहाँ पर सही है, बी भी यहाँ पर सही है और सी भी यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 में देखिए तीनों ही पॉइंट लिखे गए हैं, तो यहाँ पर 4th ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर
पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रमों को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिए बी भी यहाँ पर सही है, प्रोत्साहन देना। सी भी सही है, अंतःक्रिया को बेहतर करना लेकिन समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, या फिर जो अनुशासनहीनता है उसको रोकने के लिए समूह में सीखना, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा। कौन सा सही है? तो देखिए विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। केवल बी और सी पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावी संसाधन है? तो देखिए कौन सा यहाँ पर प्रभावशाली संसाधन हो जाएगा? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य या फिर समाचार पत्र? तो देखिए तीनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात या फिर ज्ञात से अज्ञात? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? तो देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर हम लोग जाते हैं, नोन टू अननोन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख या फिर वार्षिक उपलब्धि परीक्षण? तो देखिए रचनात्मक आकलन का साधन इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, जो ग्रेड्स के लिए किया जाता है बच्चे की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, कक्षा 5th के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, आकलन के संकेतों का उपयोग या फिर बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है? तो बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5th की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है। बच्चे को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, या फिर बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख और मछली। इन सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? मछली है, कौवा है, घड़ियाल है या फिर कछुआ है? तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? तो इसमें देखिए जो अलग है सबसे, मछली, बत्तख, घड़ियाल, कछुआ पानी, इन सबसे संबंधित। कौवा जो है देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। कौन सा सही है? यहाँ पर हांगकांग दिया गया है, केरल, कश्मीर और गोवा। यहाँ पर किसको कौन सा भोजन अत्यधिक पसंद है इसके बारे में लिखा गया है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही तरीके से मैच करेगा। अब सबसे पहले देखिए हांगकांग को देखते हैं। हांगकांग में क्या होता है? तो हांगकांग में जो होता है पकाया हुआ सांप मिलता है। ठीक है, पकाया हुआ सांप होता है। केरल में क्या होता है? तो देखिए केरल में किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका। देखिए मैंने आप लोगों को हर क्लास में बताया है ईवीएस की केरल में क्या फेमस है? टैपियोका फेमस है। कश्मीर में क्या होता है? तो देखिए कश्मीर का जो फेमस है वो है सरसों के तेल में बनी मछली। क्या हो जाएगा? सरसों के तेल में बनी मछली। और गोवा में क्या हो जाता है? नारियल के तेल में। गोवा नारियल के लिए फेमस है, तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली क्या हो जाएगी? गोवा से संबंधित। तो देखिए यहाँ पर जो सही मिलान है वो कौन सा है? ए को हमने किससे मिलाया? 5th से मिलाया है। बी को 1st से मिलाया। तो देखिए कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पर देखिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? झटके के साथ कौन करती है? उल्लू, कौवा, बसंत गौरी या फिर मैना? तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा वो हो जाएगा मैना, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। या फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? तो देखिए
ए भी यहाँ पर सही है और बी भी यहाँ पर, जो सी है वो भी यहाँ पर सही है। कौन सा नहीं है, तो वो है बी। देखिए मनाली हिमाचल प्रदेश में घर जो है वो बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, ये यहाँ पर गलत है। हिमाचल प्रदेश में नहीं होता, ये कहाँ पर होता है, असम में बनाए जाते हैं बांस के खंभों पर, ऊंचाई पर ले जा करके, ठीक है, 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा विकल्प गलत है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। ए और सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथनी ही सभी फैसले लेती है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आप लोगों का है, देखिए सी पॉइंट भी बिल्कुल सही है, डी भी यहाँ पर सही है और ए भी सही है, लेकिन बी पॉइंट यहाँ पर गलत है। क्योंकि देखिए एक बड़ा हाथी, अधिकांश जो बड़े हाथी होते हैं वो कितने, देखिए 100 किलोग्राम से लेकर के 200 किलोग्राम तक खा लेते हैं पत्तियों को, ठीक है, एक लिमिट है, लेकिन पूरा 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां, ये यहाँ पर गलत है। 100 से कितना 200 किलोग्राम तक पत्तियां खा लेते हैं और कभी कभी तो देखिए ये 300 किलोग्राम भी पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो दिया गया है कि 200 किलोग्राम से अधिक, ये यहाँ पर गलत। अगर इस तरीके से आप लोगों को चीज़ें दी गई होती तो सही होता, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा हाथी, अधिकांश जो हाथी होते हैं उनकी बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कथन जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तीनों कथन सही है, ए भी, सी भी और डी भी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।